हाउ डेयर यू? ठीक तो? मॉम, आर यू ओके? अरे ओए, तू है कौन और यहाँ पर कर क्या रहा है? इन भिखारियों को बाहर धक्के मार के निकालो सिक्योरिटी। ये इस चुड़ैल का नकारा पति होगा पक्के से। हाँ मॉम, परफेक्ट कपल। इस भिखारिन का ये सड़क छाप पति। हमारे 22 से भी घटिया स्टैंडर्ड है इन लोगों का। हाँ, ये मेरे पति एक इंश्योरेंस एजेंट है, खुद कमाते हैं, खुद खाते हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। अरे तुम लोगों की तो फितरत ही नीच है। तुम लोगों में और हम लोगों में स्टैंडर्ड का फर्क तो देखो। हमारे पसीने से भी परफ्यूम की खुशबू आती है। जानती हो ये कौन है? ये विजय जी है, रायजादा ग्रुप के वीपी। तुम्हारी 7 पुश्ते भी मिल जाएगी ना, फिर भी हम लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते तुम लोग। सिंपल ऑफर है, माफी मांग लो मेरे से, मैं माफ कर दूंगा, भूल जाऊंगा मैं, वरना तुमने अभी तक मेरा गुस्सा देखा नहीं है। तुम चाहते हो कि सुनैना तुमसे माफी मांगे? मैं तुझसे बात नहीं कर रहा, अपना गंदा मुंह बंद रख। सड़क छाप नकारा आदमी। मॉम, प्लीज माफी मांग लीजिए। सीन क्रिएट करने से कोई फायदा नहीं। जल्दी जल्दी करो, टाइम नहीं है हमारे पास। अगर मुझसे भी जाने अनजाने में कोई गलती हो गई हो, मैं माफी मांगती हूँ। नहीं सुनैना, इन घटिया लोगों के सामने तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। ये लोग तुम्हारी कोई रिस्पेक्ट डिजर्व नहीं करते। बड़ा एटीट्यूड है ना तेरे में। सिक्योरिटी, 2 लाख तेरे को पड़ेगी ना तो सारी अकड़ निकल जाएगी तेरी। प्लीज डैडी, इन्हें छोड़ दीजिए प्लीज। मैं इनकी तरफ से माफी मांगता हूँ। प्लीज डैडी, प्लीज। इट्स टू लेट बेटा, अब तो प्रॉपर वाली माफी चाहिए। जब तक तेरी माँ घुटनों पर बैठकर गिड़गिड़ा कर मेरे जूतों को चाट कर माफी नहीं मांगेगी ना, तब तक ये बात बनेगी नहीं। तुम कुछ अपनी औकात से ज्यादा नहीं मांग रहे? औकात? अंबानी ग्रुप का नाम सुना है तूने कभी? मैं उनके साथ में 5000 करोड़ रुपए की डील साइन करने जा रहा हूँ। अच्छा, तो तुम्हारा अब वो डील कैंसिल हो गया है? दारू पी कर आया है क्या? अंबानी ग्रुप को तू जानता है? अरे तू जानेगा भी कैसे, तू तो रहा सड़क छाप नकारा आदमी। हेलो गुप्ता जी, मैं आपको एक एड्रेस भेज रही हूँ, वहाँ पे जल्दी से आ जाइए। अगर तेरे फोन करने पर गुप्ता जी यहाँ आ गए ना, तो मैं एक पैर पे खड़ा होकर तुझसे माफी मांगूंगा। Excuse me, sir. Any problem? गुप्ता सर, आप यहाँ पर? गुड टाइमिंग। ये देखो बेकार के लोग क्या बकवास कर रहे हैं मेरी डील कैंसिल होने की। मिस्टर विजय, ये क्या तरीका है? आप इनसे इस तरह से बात कर रहे हो? आप समझे नहीं गुप्ता जी, मैं इन रोड साइड लोगों की बात कर रहा हूँ। इन्होंने मेरी इंसल्ट की है। डैड, आप इनके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर दीजिए, ये सब फ्रॉड कर रहे हैं। हाउ डेयर यू! तुम जानते भी हो ये कौन है? क्या हुआ? मैंने क्या किया? तुम्हें पता नहीं है तुम किसके बारे में बोल रहे हो? हाँ सर, पता है। ये एक मामूली सा इंश्योरेंस एजेंट है और ये उसकी बीवी है जो एक मामूली सा होम किचन चलाती है। सर, ये हमारे लेवल के नहीं है। अच्छा, तुम्हें कुछ भी पता नहीं है? चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ। ये गुप्ता जी, ये 5000 करोड़ वाली डील से हवा में उड़ रहे हैं। तू बीच में क्यों बोल रहा है? 2 बड़े लोग बात कर रहे हैं ना। वो 5000 करोड़ की डील कंप्लीटली कैंसल्ड है। गुप्ता जी, आप क्या कह रहे हैं? आप एक इंश्योरेंस एजेंट की बातों में आकर ये डील कैंसिल कर रहे हैं। मैं रायजादा सर को क्या जवाब दूंगा? जिस तरह की घटिया सोच है ना तुम्हारी, ऐसे लोगों के साथ अंबानी ग्रुप कभी काम नहीं करता। तू फिर बीच में बोला। अब मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। बस इनफ! अब ये डील 100% कैंसल्ड है। तुम और तुम्हारी फैमिली को अंबानी ग्रुप के किसी भी प्रॉपर्टी में एंट्री हमेशा हमेशा के लिए बैन। समझा? आप ऐसा नहीं कर सकते गुप्ता जी। मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ माय डियर, पर क्या करूं, मजबूरी है। एक्सक्यूज मी सर। गुप्ता जी रुकिए प्लीज। गुप्ता जी, मेरी बात तो सुनिए। तुझे लगता है तू जीत गई? खेल तो अब शुरू हुआ है। अब देख मैं कैसे तुझे बर्बाद करती हूँ। आज तेरी वजह से
हमारी फैमिली की 5000 करोड़ की डील कैंसिल हो गई है। एक्सक्यूज मी आंटी, ये डील कैंसिल आप लोगों के बिहेवियर की वजह से हुई है, ना कि मॉम के वजह से। तुम होती कौन हो हम सबके बीच में यहाँ बोलने वाली? ये सब खत्म नहीं हुआ है, देखना मैं कैसे एक एक करके तुम लोगों को बर्बाद कर दूंगी। मॉम चलो यहाँ से। I'm sorry मॉम। नहीं बेटा, तुम खुद इस सिचुएशन में फंसे हुए हो। मॉम, लेकिन मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाया। चलो ईशान, ये इमोशनल ड्रामा बंद करो और दूर रहो इस औरत से और इस घटिया परिवार से। सुना ना, चलो यहाँ से। इतना दर्द सहती हो और कह रही हो कुछ नहीं हो। दर्द किस बात का? वो मेरी ही तो फैमिली है, फैमिली से दर्द नहीं होता। कमाल, तुम उनके बारे में इतना कुछ सोचती हो और वो तुम्हारी जरा भी परवाह नहीं करते। मुझ में ही कोई खोट होगी, इसीलिए तो वो लोग ऐसा बर्ताव करते हैं। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। उनकी गलती है, उन्हें तुम्हारी जरा सी भी कदर नहीं है। तुम्हारे सैक्रिफाइसेस के बारे में जरा नहीं सोचते, नफरत करते हैं तुमसे। को पता है, जब गुप्ता जी ने उनकी डील कैंसिल कर दी ना, मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत गिल्टी फील हुआ कि मेरी वजह से उनकी डील कैंसिल हो गई। कितना साफ दिल है तुम। उन लोगों ने तुम्हारे अगेंस्ट इतना कुछ किया और तुम हो कि जो लोग तुमसे नफरत करते हैं, तुम्हारे दिल में उनके लिए भी प्यार है। तुम्हारी यही बात मेरे दिल को छू गई। शाश्वत जी, आप भी इतने अच्छे हैं, हर बार मेरा सपोर्ट करते हैं, मुझे इतनी रिस्पेक्ट देते हैं। वो इसलिए कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। शाश्वत जी, मैं भी आपसे प्यार करने लगी हूँ। आप मेरा इतना ध्यान रखते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं मुझे। हेलो, क्या इतनी जल्दी? क्या हुआ? सब ठीक तो है? मेरे मिहिर भैया और कविता भाभी आ रहे हैं, बोल रहे हैं कुछ अर्जेंट काम है। तुम्हारे एक्सप्रेशन से लग रहा है कि अच्छी खबर नहीं। वो जब भी आते हैं ना, मदद मांगने, पैसे मांगने ही आते हैं। पिछली बार भी मेरे पुश्तैनी घर के रिपेयर के लिए 1 लाख रुपए मांग कर गए थे। तुम चिंता मत करो, हम मिलकर सब सॉल्व कर लेंगे। अरे बहुत खूबसूरत है, महंगा लग रहा है, कितने का होगा? पता नहीं भाभी, ये हमारा नहीं है, शाश्वत के दोस्त का घर है ये, और हमें बस रहने के लिए दिया है। आप आइए ना, आइए बैठिए। अरे वाह सुनैना, इतना बड़ा घर, तू तो अमीर बन गई है। अच्छा है। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? ये तुम्हारा पति है ना, इंश्योरेंस एजेंट? मैं आप लोग के लिए चाय लाता हूँ। अरे वाह, तो बहुत महंगा लग रहा है। अरे भाभी छोड़ दीजिए ना, टूट जाएगा। सुनैना, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे अपनी बड़ी भाभी का अपमान करती हो। थोड़े से पैसे क्या आ गए, तुम तो तमीज ही भूल गई हो। नहीं भैया, मैं तो बस। सुनैना, भाभी को ले जाने दो, इतना महंगा भी नहीं है। देखो कितना समझदार पति मिला है तुम्हें। भैया आप कुछ अर्जेंट बात करना चाहते थे ना? अरे हाँ, वो अपनी जो पुश्तैनी मकान है ना, उसकी छत टूट गई है, तो उसकी मरम्मत करवानी है। फिर से रिपेयर? अभी पिछले साल तो 1 लाख रुपए दिए थे रिपेयर करवाने के लिए। अरे वो तो टेम्परेरी करवाया था ना,
अभी मानसून की बारिश में फिर से खराब हो गया है और अब प्रॉपर तरीके से करवाने के लिए ना 5 लाख रुपए लगे। 5 लाख रुपए? भैया मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो अपने पति से मांग लो। अब इतने सारे पैसे क्या ऊपर लेके जाएगा? सच में भैया मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। झूठ। इतने आलीशान घर में रहती हो और कहती हो कि पैसे नहीं है। अरे हम तो सिर्फ हेल्प मांग रहे हैं और तुम तो कमाती भी हो, अपनी फैमिली की मदद नहीं कर सकती हो? मदद? राशि की कॉलेज फीस मैंने भरी है, भाभी के अस्पताल के खर्चे मैंने उठाए हैं। क्या ये सब मदद नहीं थी? ये सब तो तुम्हारा फर्ज था। अब इन सब चीजों के लिए क्या तुमको थैंक यू कहें? ए जी, इन्हें थैंक यू कह दीजिए, इनकी आत्मा को शांति मिलेगी। सुने ना, जी ये 5 लाख का चेक है, भैया को दे दो। नहीं, ये मेरी प्रॉब्लम, मैं आपसे पैसे नहीं लूंगी। क्या मेरी आपकी? ये घर की प्रॉब्लम है, साथ मिलकर इसे ठीक करेंगे। ठीक है लेकिन ये लोन रहा, मैं सारे पैसे आपको वापस कर दूंगी। थैंक यू। ये लीजिए भाई। परफेक्ट, ये हुई ना बात। चलो, हमारी ना ट्रेन का टाइम हो रहा है, वो छत भी तो बनवानी है। ओके, बाय बाय। देख, पूरे 5 लाख का चेक। ये क्या है मॉम? 5 लाख का चेक? इतने बड़े घर में मेरी शादी होने वाली है, इतने रुपए में ना मेरी शादी का लहंगा तक नहीं आएगा। डोंट वरी बेटा, मैं कुछ दिनों में और पैसा निकाल लूंगी। जो तेरी बुआ है ना, वो सीधी साधी गऊ टाइप की औरत है, एकदम बेवकूफ। इमोशनल ब्लैकमेल से हम उससे कुछ भी करवा सकते हैं। फिर तो मेरी एंगेजमेंट बहुत ही शानदार तरीके से करेंगे, क्योंकि मेरा होने वाला हस्बैंड इतनी बड़ी कंपनी का एग्जीक्यूटिव है और उसके लिए रेपुटेशन से बढ़कर कुछ नहीं है। यस। चलिए खाना लगा लें टेबल पे। हाँ। अरे 1 मिनट। हेलो, क्या पुश्तैनी मकान गिर गया? अरे क्या मतलब कि कभी रिपेयर हुआ ही नहीं? लेकिन मैं खुद वहां आती हूँ। क्या हुआ मम्मी, अपसेट लग रहे हो? मेरा पुश्तैनी मकान गिर गया, वो कभी रिपेयर हुआ ही नहीं। भैया कल ही मुझसे 5 लाख रुपए लेकर गए हैं उसे रिपेयर करवाने के लिए। झूठ बोला भैया ने मुझसे, मुझे खुद वहां जाना होगा। मम्मी मैं आपको बाहर ड्राइव करके ले चलती हूँ। बॉस ने वो कार दी है ना काम के लिए, वही ले चल। हाँ हाँ, मैं भी चलता हूँ। नहीं, आप रहने दीजिए, मैं और आन्या संभाल लेंगे। चलो बेटा। गुप्ता, ये मिहिर और कविता को इन्वेस्टिगेट करो, ये क्या स्कैम चल रहा है।